गौतम मौर्य आपके सामने बात करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे ही शॉर्टकट में ITF से भी डिनोट करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, इसके पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जैसे बोर्ड पेपर से पहले हम कैसे फार्मूले का रिवाइज करें, बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हर चैप्टर के मैं फार्मूले यहाँ पर आपको दूंगा, एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट और सभी फार्मूला, कोई फार्मूला छूटे नहीं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी नहीं भूलेंगे। तो आइए बात करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर x है, तो अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसे क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स x। इसको क्या पढ़ते हैं भैया, साइन इनवर्स x पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x पढ़ेंगे। इसी तरह जैसे cos थीटा बराबर x है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। इस तरह हम सभी निकाल सकते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ, मतलब इसको हम इनवर्स कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, तो ये सब हमारे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन्हीं को हम कहते हैं शॉर्टकट में ITF। इसी को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं भैया, ITF। इसी को हम शॉर्टकट में ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे इसके डोमेन एंड रेंज के। तो IFF एक तरफ आप लिख लेंगे ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इधर लिख लेंगे डोमेन, इधर लिख लेंगे रेंज। इसे कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहते हैं, इसे प्रांत कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। इसे प्रांत कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं भैया। इसको क्या कहते हैं, परिसर। इधर पहले आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब नंबर में, ठीक है, नंबर में, गिनती में। तो साइन इनवर्स x का डोमेन जो होता है -1 से +1 होता है, मतलब जहां यहाँ x की जो वैल्यू होगी -1 से +1 होगा। ये जो x की वैल्यू है, जैसे साइन इनवर्स x, तो यहाँ x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, उसी को कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 से +1। और इसका रेंज क्या होता है, रेंज कोण के टर्म में होता है। इसका क्या होता है, -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि मतलब -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है cos इनवर्स x। cos इनवर्स x क्या होता है, इसकी भी डोमेन यही होता है -1 से +1, -1 से +1। लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। क्या होती है भैया, 0 से पाई होती है। इसकी जो रेंज होती है 0 से पाई, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू हम 0 भी ले सकते हैं, पाई भी ले सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इसकी जो डोमेन होता है -∞ से +∞ होता है, ओपन इंटरवल, ठीक ना। और यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी इसकी, वो हमारा हो जाएगा -π/2 से π/2, -π/2 से +π/2। लेकिन इसमें ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन इंटरवल मतलब ये वैल्यू नहीं लेना है। तो ये आपको समझ में आया होगा और आप इनको एकदम लिखते रहें। इसके बाद हमारा हो जाएगा cosec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का जो हमारा डोमेन हो जाएगा केवल 1 और मतलब -1 हट जाएगा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं r -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब -1, को इसको हटा देना है बस, इसके इंटरवल को, और सब हो जाएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1, या x, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू -1। मतलब जहां ये लिख ले, जहां ये लिख ले, या ये तो सबका मतलब एक है। इसी तरह अब इसका जो हमारा होता है, अब देखो cosec कितने की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट होती है। मतलब अगर 0 ले लेंगे तो ये हमारा इनफाइनाइट, cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो मतलब ये साइन में ये पूरा तो लेंगे, मतलब इसका जो हमारा परिसर हो जाएगा -π/2 से +π/2 होगा, लेकिन 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 0 आपको हटा देना है। इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब 0 नॉट अवेलेबल ऑफ cosec इनवर्स x। ये भी लिख लिया होगा। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा sec इनवर्स x। sec इनवर्स x में क्या हो जाएगा, इसमें भी यही हो जाएगा r -1, क्योंकि यही चीज है। इसमें भी ये एज इट इज ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखो इसमें ये सब हो जाएगा। ये तो लेकिन 0 से पाई, ये तो इसका परिसर होगा, लेकिन सेक कितने अंश की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो 90 की सेक। तो ये हमारा इसको 0 नहीं, मतलब 90 इसमें अवेलेबल नहीं होगा, मतलब -π/2। तो ये हो जाएगा। तो ये आपने लिख लिया होगा। एक लास्ट है हमारा काट, ठीक है। काट का क्या हो जाएगा, काट इनवर्स एक्स का।
काट इनवर्स एक्स का, काट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, देखो काट इनवर्स एक्स का हमारा हो जाएगा, इसका जो प्रांत हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, जो एक्स की वैल्यू होगी माइनस इनफाइनाइट, एक्स और इनफाइनाइट के बीच होगी, और इसका जो परिसर हो जाएगा ओपन इंटरवल हो जाएगा हमारा 0, देखो यहाँ हमारा टाइम का था क्या, ये था, तो ये हो जाएगा या इसी को 0 कामा पाई ओपन इंटरवल इसी को कह सकते हैं। तो ये आपको इसका डोमेन एंड रेंज निकालना समझ में है। अब आगे टॉपिक क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसके रूल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें पहला रूल क्या है, जैसे रहेगा साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये साइन साइन है तो ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, मतलब ये थीटा की इक्वल हो जाएगी। इसी तरह सब कास इनवर्स कास थीटा, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा थीटा। तो ये पहला रूल आपको समझ में आया। इसी तरह tan रहेगा, tan इनवर्स tan थीटा, तो इससे कट के हो जाएगा थीटा। तो पहला रूल आपको समझ में आया होगा। दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर सेकंड, ये हमारा हो जाएगा जैसे साइन साइन इनवर्स एक्स, ये अब ये इससे भी कट जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स। जैसे कास कास इनवर्स एक्स, ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स कास, तो ये कास से कास कट जाएगी, इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी। इसी तरह tan इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। तो ये सेकंड रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद थर्ड रूल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में बिल्कुल लिखते रहें और अपनी पढ़ाई को, अपने बोर्ड पेपर की तैयारी में एकदम जम के लगे रहें। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है, जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कासेक इनवर्स 1/x, कासेक इनवर्स 1/x, मतलब साइन का उल्टा यहाँ की है, साइन का उल्टा क्या होता है कासेक, तो यहाँ कासेक हो गया तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा 1/x। ये लॉजिक से याद रखेंगे। कास इनवर्स x बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, ये हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस सब में यूज होती है। इसी तरह tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x तो हो जाएगा काट इनवर्स 1/x, ये प्रॉपर्टी है। तो रूल नंबर थर्ड भी आपको समझ में आया होगा एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज, और लेक्चर भी एकदम सावधानी से बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहें। अगर कहीं पर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर करेंगे, बताएंगे। रूल नंबर 4 क्या है हमारा, रूल नंबर 4 क्या है, ये निगेटिव के लिए बताता है। जैसे कभी हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, और कासेक इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स और काट इनवर्स माइनस एक्स। इसमें हम जिसमें स्टार लगा दे उसको पाई से घटाना है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये वैल्यू पाई से घट के आती है, बाकी सब में माइनस आगे आ जाए, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। और सब में केवल माइनस आगे लगा देना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस कासेक इनवर्स एक्स। तो ये भी आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 5 क्या है इसके बारे में बात करते हो। आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहे। केवल कासेक से, कास से, सेक से और काट से पाई से वैल्यू घट के आएगी और सब में माइनस आगे आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब रूल नंबर 5 क्या है इसके बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। इसी तरह tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। इसी तरह हमारा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो ये भी आपको समझ में आएगी एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहें। इसके बाद रूल नंबर 6, थकना नहीं है, पढ़ते रहना एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज। इसके बाद हमारा रूल नंबर 6 क्या है, इसमें हमारा होता है tan, सबसे पहले हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसी तरह हमारा आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस।
इसी तरह हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये क्या होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब काश में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये याद रखना है। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। इसके बाद हम जाते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। अब अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये याद रखना है। इसी तरह काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स, ये होता है फार्मूला। मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, काट इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हमारा 7 नंबर प्रॉपर्टी में हमारा है 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, cos इनवर्स ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। कई बार पढ़ के इसको याद रखना है। इसके बाद 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स के हमारे 3 फार्मूले हैं। 2 tan इनवर्स के हमारे 3 फार्मूले, पहला है tan इनवर्स एक्स के पद में, tan इनवर्स इसका फार्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टाइम के पद में है। अगर ये cos के पद में हो जाए तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये cos के पद में है। अगर ये साइन के पद में बात करें तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। 2 tan इनवर्स के हमारे 3 फार्मूले tan के पद में है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos के पद में है, cos इनवर्स x 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन के पद में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी आप लोग मतलब रूल नंबर 8 ये लास्ट है, और आप एकदम इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज रिवाइज करते रहें, अपने बोर्ड की तैयारी करते रहें। इसके बाद हमारा जैसे है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है। 3 cos इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये cos के पद में है। एक लास्ट फार्मूला tan के पद में 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सभी फार्मूले आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज एकदम लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और आप इनको मस्त से पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट अगले शॉर्ट वीडियो के साथ एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद।